हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि बहुत बढ़िया होंगे, एकदम शानदार होंगे। आप सबके लिए इतना मेहनत करते हैं, लेकिन आप सब एक बार भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं ना। एक बार भी आप सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बेल आइकन को नहीं दबाते हैं, ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। ये कक्षा 10 के लिए पेपर है। ये कक्षा 10 के लिए पेपर है 24 फरवरी के लिए। आपको इसे तैयार कर लेना होगा। हमें लगता है कि आप इसे तैयार कर लेंगे तो 70 में 60 तो किसी भी हाल में ला देंगे, है ना। किसी भी हाल में ला देंगे। ये वायरल पेपर है, बहुत शानदार होगा। आज आपके 16 फरवरी हो चुके हैं। हम लोग का 24 फरवरी से पेपर है ना। चलिए हम लोग पेपर को फुल सोल्यूशन करते हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से, एकदम शानदार होगा, है ना। यहाँ पे एकदम शानदार होता ही है इस चैनल पे। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग प्रश्नों को और हल करते हैं, है ना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हमें नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। यहाँ पे दिया है कि प्रताप नारायण मिश्र लेखक है ना। प्रताप नारायण मिश्र लेखक है पहले का। आपका 20 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे पेपर का कक्षा 10 में, है ना। आपके हो जाएंगे यहाँ पे भारतीय युग के, है ना। भारतीय युग के हो जाएंगे, बहुत ही शानदार होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे, है ना। चलिए एक हम लोग शेर सुन लेते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से सुनेंगे और कहेंगे, आप सभी याद रखेंगे कि हाँ, किसी ने पढ़ाते पढ़ाते शेर कहा था कि नहीं बसती किसी और की सूरत अब निगाहों में, नहीं बसती किसी और की सूरत अब निगाहों में, काश हमने तुम्हें गौर से देखा ना होता, है ना। काश हमने तुम्हें गौर से देखा ना होता। बहुत जबरदस्त लाइन है, एकदम शानदार लाइन है, दिल को छू देता है ये लाइन, है ना। चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि गुनाहों के देवता रचना की विधा, है ना। गुनाहों का देवता रचना की विधा है। बहुत ही शानदार होगा। आपका हो जाएगा यहाँ पे उपन्यास का हो जाएगा एकदम जबरदस्त होगा, है ना। आगे चलिए हम लोग देख लेते हैं। और यहाँ पे हंस हंस यहाँ पे दिया है कि हंस पत्रिका के संपादक थे, है ना। हंस पत्रिका के संपादक थे। आपके हो जाएंगे यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद्र जी हो जाएंगे, है ना। आगे चलिए हम लोग देख लेते हैं। आगे इसका थोड़ा कलर और डार्क कर लेते हैं हम लोग, बहुत शानदार दिखेगा, है ना। यहाँ पे कह रहा है कि कमल के सिपाही की विधा, है ना। कमल का सिपाही की विधा है, बहुत ही शानदार होगा, एकदम जबरदस्त होगा, जीवनी का, है ना, जीवनी का है मेरे प्यारे साथियों। आगे चलिए हम लोग देख लेते हैं 5वें का। आप सबसे उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही शानदार तरीके से तैयार कर लेंगे, है ना, बहुत ही शानदार तरीके से तैयार कर लेंगे। यहाँ पे दिया है कि लहरों के राजहंस के लेखक है। लहरों के राजहंस के लेखक है। आपके हो जाएंगे यहाँ पे बी नंबर मोहन राकेश जी हो जाएंगे, है ना, मोहन राकेश जी हो जाएंगे। आगे चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है सॉरी, ऐसे नहीं हो रहा है ना। यहाँ पे कह रहा, अरे यार किधर ये सब चला जा रहा है ना। यहाँ पे आपका प्रश्न 6वां आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है ना। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे थोड़ा प्रश्न नीचे कर ले हम लोग। यहाँ पे कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक है ना, शुक्ल एक है। आपका उपन्यासकार भी है, आलोचनकार भी, नाटककार भी, है ना। कवि नहीं, आपका ये हो जाएंगे, है ना। ये नंबर बहुत ही शानदार होगा, एकदम जबरदस्त होगा। आगे चलिए हम लोग देख लेते हैं 7वें का। कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है 7वें का आकाशदीप के लेखक है ना, आकाशदीप के लेखक है। 7वें का आकाशदीप के लेखक है। आपके हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद जी, एकदम जबरदस्त होंगे, है ना। मौला दिया है, यानी कि मौला नहीं होगा यहाँ पे, मैला आंचल के रचनाकार है ना। यहाँ पे मौला दे दिया है, ये गलत है ना, मौला दे दिया गलत है। यहाँ पे मैले आंचल के रचनाकार है ना। यहाँ पे हो जाएगा मैला आंचल के रचनाकार हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे होगा सो गाइस, आपका होगा फरीश्वर नाथ रेणु जी हो जाएंगे, है ना। मैला आंचल मौला आंचल नहीं होगा। आगे चलिए हम लोग देख लेते हैं, है ना। यहाँ पे 9वां कह रहा है कि केशव दास काव्यधारा के कवि है। केशव दास काव्यधारा के कवि, रीतिबंध धारा के कवि है ना। आगे चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि रामचंद्र का रचना है ना, रामचंद्र का रचना है। आपका हो जाएगा सो गाइस ए नंबर हो जाएंगे केशव दास की हो जाएंगे। करुण रस का अस्थाई भाव है,
है ना। करुण रस का अस्थाई भाव है शोक नामक। शोक नामक, करुण मतलब दुख, दुख के गाते हैं, है ना। जब पति पत्नी को छोड़ के जाता है वही वाला। यहाँ पे देख, सोहत ओठत पीठ पतु श्याम सलोने गात, मनु नील मणि शैल पर आतप प्रयोग प्रकाश, उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार, है ना। आपके हो जाएंगे, आपके इसमें से हो जाएंगे बहुत ही शानदार उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएंगे, है ना। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला अर्थ मातृ छंद के 4 चरण होते हैं ना। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। यहाँ पे दिया है कि अधिग्रहण, अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, प्रयुक्त उपसर्ग है, आपके हो जाएंगे यहाँ पे अधि, अधि हो जाएंगे, है ना। बहुत ही शानदार, एकदम जबरदस्त। प्रत्यय, प्रत्यय के कितने भेद है? प्रत्यय के कितने भेद है? प्रत्यय के कितने भेद है? 2 भेद है ना, उपसर्ग और प्रत्यय। बहुत ही शानदार। यहाँ पे कह रहा है सुलावा आपका कह रहा है, सुलावा आपका प्रश्न कह रहा है, यहाँ पे आपका सुलह प्रश्न कह रहा है कि तिरंगा, तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा में कौन सा समास है? द्विगु समास है, द्विगु समास है ना। आगे चलिए हम लोग देख लेते हैं 17वें का। 17वें में कह रहे हैं कि प्रत्येक, प्रत्येक शब्द में कौन सा संधि? प्रत्येक शब्द में कौन सा संधि? 1 2 3 और 4, है ना। यहाँ पे कह रहे हैं प्रत्येक संधि में कौन सा, प्रत्येक शब्द में कौन सा संधि है? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे यण संधि होगा, यहाँ पे हो जाएगा यण संधि हो जाएगा, है ना, यण संधि हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग 18वें का देख लेते हैं। खीर का तत्सम रूप है, खीर का तत्सम रूप है क्षीर, है ना। बहुत ही सुंदर। तत्सम मतलब संस्कृत, तत्व मतलब हिंदी, है ना। 19वें में दिया है नदय, नदय शब्द का वचन और विभक्ति है ना। आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा चतुर्थ विभक्ति एक वचन हो जाएगा, है ना। चतुर्थ विभक्ति एक वचन हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं लास्टवे का। इस बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे आपका। यहाँ पे कह रहे हैं कि हस्ल, हस्यथ, हस्यथ धातु का वचन, वचन एवं पुरुष, है ना। हसी, हसिष्यथ धातु का वचन एवं पुरुष है। आपका हो जाएगा बहुत ही शानदार, ये हर साल ऐसा बार बार पूछता है ना। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे एक वचन, एक वचन मध्यम पुरुष, है ना। बहुत ही जबरदस्त होगा। हमें लगता है कि 20 बहुविकल्पी प्रश्न आप तैयार कर लिए होंगे, है ना। 20 बहुविकल्पी प्रश्न आप तैयार कर लिए होंगे, एकदम शानदार तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से तैयार कर लिए होंगे। आगे चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आगे कह रहा है ना। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित कथांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, है ना। आपको इसे तैयार करना है मेरे प्यारे साथियों, 3 प्रश्नों का उत्तर देना है ना। यहाँ पे कह रहा है पहला, दूसरा, तीसरा, है ना। संदर्भ व्याख्या को करना, रेखांकित उसका व्याख्या करना है और लक्षण के बारे में बताना है। बहुत ही शानदार है। इसे आप सबसे पहले तो बहुत ही शानदार तरीके से इसे तैयार कर लेंगे और इसे करना होगा आपको। नंबर भी ज्यादा मिलते हैं, अथवा करके दिया है ना, अथवा करके दिया है। यहाँ पे कह रहे कि दिए गए पदांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, है ना। पदांश से पढ़ना है, इसे आप पढ़िएगा। इसका उत्तर 3 प्रश्नों का दिया है, अथवा करके दिया है, उसे भी देख लीजिएगा, है ना। यहाँ पे कह रहा है इसी तरीके से यहाँ पे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। गद्यांश से अनुवाद करना है ना, बहुत प्यारा होगा, एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त। अथवा भी करके दिया है, आप देख ही सकते हैं, अथवा भी करके दिया है, आप देख ही सकते हैं ना। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए संस्कृत पदांश में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये पदांश है, ये संस्कृत हिंदी में अनुवाद करना है, संस्कृत में हिंदी में अनुवाद करना है। और यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, है ना। आपको बता दें कि जिला वाइज आता है, हमारे यहाँ की जिला हमारा बलिया जिला है। तो हमारे यहाँ के बच्चे जितने भी हैं ये सब याद करेंगे। कर्ण खंड काव्य के आधार पर चरित्र चित्रण, है ना, कर्ण का, और कर्ण खंड के चरित्र चित्रण या फिर कर्ण के बारे में लिखना होगा। आपको ये नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है ना, बस यही आपको लिखना है, बलिया जिले वाले जितने भी हैं। और बाकी इंपॉर्टेंट बता दें, यहाँ पे दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। आपका हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद, है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। 100% आएंगे इस बार 2025 में, 100% आएंगे, इसे याद कर लीजिएगा, है ना। और यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे कह रहे हैं कि दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए, है ना। आपको बता दें बहुत ही शानदार होगा, एकदम जबरदस्त होगा, है ना। यहाँ पे दिया है कि सूरदास 100% आएंगे, कक्षा 10 में बार बार पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं, सब कुछ पूछे जाते हैं ना। और तुलसीदास 100%
मेरे प्यारे साथियों, ये सब कुछ दे दिया गया है, जाके बस आपको तैयार करना है ना। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत से फायदे हैं, आपका पेपर एकदम जबरदस्त हो जाएगा। यही तो फायदे हैं हमारे चैनल से। यहाँ पे देखिए, अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, तो आपको 2 लाइन का एक श्लोक याद कर लेना है। बहुत प्यारा सा है ना, बहुत प्यारा सा। और यहाँ पे कह रहा है 28वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए, है ना। आपको याद कर लेना है। ये 100% आता है, बार-बार पूछता है ये वाला प्रश्न, है ना, और ये वाला प्रश्न 100% ये दोनों आएंगे मेरे प्यारे साथियों, दोनों आएंगे ही आएंगे, है ना। बहुत ही प्यारा सा। और यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, है ना। मेरा प्रिय कवि 100% पूछता है बेरोजगारी की समस्या पे आप लिखिएगा। बेरोजगारी की समस्या पे आप लिखिएगा। आपसे विनती है कि आप बेरोजगारी की समस्या पे लिखिएगा, ताकि सबको पता चले कि हाँ, बेरोजगारी अभी भी है, अभी भी बेरोजगारी है। हमारे हमारे सबके माता पिता सरकारी टीचर, सरकारी मास्टर ही नहीं होते, सरकारी जॉब ही नहीं करते हैं। किसी किसी के बच्चे गरीब घर में हो जाते हैं, है ना। गरीब घर में पैदा होना कोई गुनाह नहीं है। बस मेहनत करने के लिए हम लोग का मौका मिलता है कि हम लोग एक बार मौका मांग के और हम लोग भी एक बार सफलता की तरफ जाए, है ना। सवाल चैनल में है, चलो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। चलते हैं हम लोग अगली वीडियो मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।